भाई सब आएंगे बीच में तो जुड़ जाएंगे। ठीक है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैद्याणं नमो विजयाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। दो उच्चारण में हाँ अभी भी गड़बड़ है। की आवश्यकता है। बोलिए कहाँ पे? हाँ, नेतारम। हाँ वो उस समय गलत बोल नेतारम। दिया। नेतारम है, नेतारम और कर दो। आखिरी के पद में तत्गुण बोल देती हैं, तो तदगुण तद। नहीं मैं दही बोल रही हूँ। नहीं, अभी तो तत् बोला है। तत् बोला? मैं रोज द बोल रही हूँ, तद्गुणलब्धये। तो ठीक कर सकते हैं, अभ्यास से आ जाएगा। हाँ चलिए, तो हमारा 7वां अध्याय चल रहा है और उसमें आखिरी के 33 से लेके 39 तक 7 सूत्र रिवीजन के लिए रह गए हैं, वो कर और फिर उसके बाद 8वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, तो आप सूत्र पढ़ें और अर्थ बताएं, फिर चर्चा करेंगे। अभी तो हमने गुण व्रत किए ना, अभी 4 वो बच्चे अपने शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत, शील व्रत कहते हैं 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 7 को बोलते हैं 7 को बोलते हैं। हाँ, 7 शील व्रत होते हैं, 5 अनुव्रत होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पढ़िए 33 बार। योगधु प्रणित योग धु योग। प्रणित। हाँ, योग के बाद धू अलग से बोलना है। हाँ, हाँ ठीक है। योग तक बोलिए, फिर दुह प्रणिधान। हाँ वैसे ही बोलना है, सही है। योग धु प्रणिधानानि नो, योग धु प्रणिधानाना धानानादर स्मृति धान है रातक। हाँ र तक बोलना है। धानानादर हम्म, स्मृति अनुपस्थानानि। बिल्कुल ठीक। फिर से बोलिए। योग धु प्रणिधानाना दर स्मृति अनुपस्थानानि। योग दुह प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। हाँ, धानानादर स्मृति अनुपस्थानानि। ठीक है। योग का पहले बोलना है, योग मन वचन काय। और धू प्रणिधानाना, मैंने इसमें बताया है कि मन वचन काय और एक दुष, ये जो 2 सर्ग लगा रखा है उसका मीनिंग दुष होगा ना। हाँ, दुष्प्रणिधान। और तो दुष्प्रणिधान के पहले, जैसे कि सबके पहले ये दुष्प्रणिधान लगाना है क्या? हाँ, काय दुष है। हाँ, काय दुष्प्रणिधान, दोह प्रणिधान, काय वचन दोह प्रणिधान और वचन, काय वचन और फिर मन द्रोह प्रणिधान। हाँ, तो पहले मन वचन काय होता है, तो अपने को पहले काय लेना है ना। काय पहले लेना होगा ना, कैसे पता चला अपने को काय पहले लेना? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ले लो, कोई भी ले सकते हैं ना। हाँ, लेकिन क्या है कि सामायिक में काय की चेष्टा, काय पहले स्थिर हो जाती है, शरीर अच्छा। फिर वचन चुप मौन हो जाते हैं, और उसके बाद अंदर में मन तो चलता रहता फिर भी, तो फिर बाद में अपने ध्यान के बल से उसको एकाग्र किया जाता है, तो मन भी स्थिर हो जाता है ना।
तो ये मन काय वचन मन, इसलिए यहाँ पर ये क्रम दिया है। अच्छा, ऐसे है क्या इसका मीनिंग सामायिक में? तो काय दुष्प्रणिधान, काय के बाद होगा वचन। पर अब ये मुझे कैसे योग है इसलिए मन वचन काय बोल रहे हैं, कैसे पता चले कि ये तीनों को बिल्कुल लगाना है बिल्कुल। मुझे? योग है, योग दुह प्रणिधान, मतलब योग दुह प्रणिधान अर्थात मन योग दुह प्रणिधान, वचन योग दुह प्रणिधान, काय दुह प्रणिधान। हाँ, तो ये सब में दुष्प्रणिधान क्यों लगाना है? क्योंकि ये योग योग के साथ है ना, तो योग में 3 भेद हो गए, तो उसके भी 3 भेद हो गए, तो उसके साथ क्यों लगाना है? क्योंकि काय संबंधी दुह प्रणिधान, प्रणिधान का मतलब क्या हुआ? दुह प्रणिधान मतलब दुष्टता, पाप रूप अन्यथा प्रवृत्ति, पाप रूप परिणाम। तो पाप रूप शरीर की क्रिया करना, पाप रूप वचन बोलना, पाप रूप विचार करना, मतलब पाप रूप शरीर और पाप रूप अतिचार है ना। हाँ। काय की चेष्टा यदि पाप रूप हो रही है सामायिक के समय, यदि कोई पाप रूप चेष्टा हो रही है तो वो दोष हो गया ना सामायिक में। और यदि वचनों के द्वारा कोई खोटे वचन बोल दिए गए, पाप रूप वचन बोले गए, तो वो वचन से दोष हो गया, है ना। पर मन में यदि खोटे विचार आए हैं, खोटे भाव आ रहे हैं, तो सामायिक में दोष हो गया क्या नहीं? सामायिक शुद्धि के लिए की जाती है, आत्मा और परमात्मा का ध्यान होता है और उद्देश्य आत्म ध्यान होता है, लेकिन यहाँ तो खोटा ध्यान हो रहा है, अशुभ ध्यान, तो वो दोष हो गया, अतिचार है वो। तो काय दोह प्रणिधान, वचन दोह प्रणिधान और मन दोह प्रणिधान, ये 3 हो गए अतिचार। फिर उस अनादर, अनादर, हाँ, और 5वां स्मृति अनुपस्थानी, मतलब स्मृति, स्मृति का अनुपस्थित हो जाना, मतलब भूल जा, स्मृति का भूल जाना, हाँ, पाठ भूल जाना, सामायिक की क्रिया भूल जाना, भूल जाना है। हाँ, ठीक है। और अनादर सामायिक मतलब समय भूल जाना, कितने हाँ, एक अनुभव भी रहता है। ठीक है। और अनादर मतलब सामायिक करते समय शास्त्र का अनादर करना क्या? हाँ, अनादर करना मतलब जैसे पाठ हो रहा है तो जल्दी जल्दी पढ़ लूं, या अरे यार इतना पढ़ना, इतना सारा रह गया अभी तक, तो जैसे देखा नहीं आपने, विधान करते हैं तो देखते हैं पलट पलट के, अच्छा अभी इतना और रह गया, अभी तो इतना और पढ़ना पड़ेगा, ऐसा, अभी तो इतना समय रह गया, अभी तो इतना पाठ रह गया है, तो ये अनादर, कितनी देर तक बैठना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, तो ऐसे जो अनादर के परिणाम आने लग जाते हैं, तो वो सामायिक का अतिचार है। पर ये सामायिक के वक्त आएगा कि क्या अभी, मतलब ऐसे तो हमेशा के लिए है ना? हाँ, ये अभी सामायिक का प्रकरण है, तो सामायिक के प्रति, तो सामायिक के यहाँ तो लिखा सामायिक के प्रति उपेक्षा का भाव आना, अरे समय, अब सामायिक का समय हो गया, अब सामायिक तो करना पड़ेगी, कभी आ जाए तो ये अनादर है, दोष है। हम कोई मेहमान आए हैं या कहीं जाना है या कुछ भी हो रहा है ऐसा कि देखना है या बात करना है, अरे यार समय हो गया सामायिक का, अब तो सामायिक करना पड़ेगा, ऐसा जो परिणाम आ रहा, उपेक्षा का भाव सामायिक के प्रति है, तो वो अतिचार है। ठीक है। ये 5 अतिचार हो गए सामायिक व्रत। ये हर एक के 5-5 ही क्यों है? 5 ही बताए हैं तो आचार्यों ने, ठीक है, 5 ही जान लेते हैं, वैसे अनेक होते हैं तो अनेकों को 5 में गर्भित कर, 5 में लगा दिया है। ठीक है। 5 अतिचार हैं, 5 भावनाएं थी पहले बताई थी जो 5। तो 5-5 है, तो ये सामायिक के हुए अतिचार। हाँ। शील व्रत में जो सामायिक है उसके 5 अतिचार हो गए। ठीक है। अब इसके बाद है दूसरा नंबर का। अब प्रोष्ठोपवास के 5 अतिचार प्रोष्ठोपवास पढ़िए।
अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान क्रमणादर सचित्त क्रमणानादर संबंध संस्तरोपक्रमणानादर क्रमणादर 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 क्रमणानादर क्रमणानादर दो ना है क्या? हाँ, एक णा है और एक ना है। क्रमणानादर। क्रमणानादर। हाँ, ठीक है हमने साथ में पढ़ रहे, ठीक है वो नहीं करना। क्रमणानादर स्मृत्युनुपस्थानानि। इसमें भी है हाँ, स्मृत्यनुपस्थानानि। तो ये 5 बताए ना इसमें भी। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित अपमार्जित क्या उत्सर्गदान है उत्सर्ग ना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग। हाँ, उत्सर्ग आदान मतलब उत्सर्ग पहले का होगा क्या? ये उत्सर्ग, ये दोनों विशेषण उत्सर्ग में भी लगेंगे फिर आदान में भी लगेंगे। हाँ, तो आदान में भी लगेंगे तो अभी तो हमें पता कैसे चलेगा? ये भी तो बहुत कंफ्यूजिंग बात होती है। नहीं, ये सब अभ्यास से आता है। आचार्यों को और ग्रंथों का भी अभ्यास था तो उनने टीकाएं लिखी, तो उन्होंने टीका में ये सारा खुलासा किया कि अप्रत्यवेक्षित उत्सर्ग प्रमार्जित उत्सर्ग अप्रमार्जित आदान है ना, फिर संस्तर उपकरण क्रमण, फिर अनादर, फिर स्मृति अनुपस्थान। ऐसे ये 5 में अपमार्जित आएगा क्या? बस 2 में आएगा, 2 में आएगा और आदान में आएगा। 3 में आ रहा है नहीं, 2 में आ रहा है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। अप्रत्यवेक्षित आदान अप्रत्यवेक्षित अपमार्जित संस्तरोपक्रमण 3 में आ रहा है। ठीक है, उसमें भी लगा लें। अप्रत्यवेक्षित अपमार्जित उत्सर्ग आदान संस्तरोपक्रमण अनादर अलग है और ये स्मृति अनुपस्थानानि ये अलग है। हाँ, संस्तर में भी लगाया है। हाँ, पता नहीं हमको फिर पता, अब हमने तो मतलब फिर याद नहीं रहेगा कि 3 में आ रहा है कि क्या चक्कर बजी हुई है। थोड़ा मतलब सब में आ रहा है ना ये सब चीजें, तो तीनों में आ रहा है। तीनों में तो आ रहा है। नीचे तीनों में लिखा है। तीनों में क्या लिखा है टीका में? नहीं, हमारी में लिखा है। नहीं, हमारी इसमें ये लिखा है, यहाँ पर तो बताया हमको, समझा है कि तीनों में दिखा रहे। बस तो ठीक है। पर यहाँ कैसे पता चले ऊपर में मुझे कि 3 में आना चाहिए? वो विशेषण आ गया। विशेषण है अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित उत्सर्ग करना। मतलब उत्सर्ग करना मतलब क्या होता है? उत्सर्ग मतलब उत्सर्ग मतलब गिराना, कोई चीज छोड़ना, रखना, फेंकना, उसमें डालना, मतलब ये सब चीजें छोड़ी जा रही है। उत्सर्ग मतलब क्या बोलने का, क्या बोलेंगे? उत्सर्ग मतलब त्याग होता है। मतलब यहाँ पे बताया है कि बिना देखे बिना साफ किए मलमूत्र क्षेपण करना, ये है क्या? हाँ, तो ये त्याग किया ना, उत्सर्ग किया। मल उत्सर्ग किया तो कैसी जगह पे कर दिया कि बिना देखी और बिना सुधी, बिना साफ की हुई जगह में कर दिया। कचरा फेंक दिया या और भी कोई अनेक काम कर दिए, इसमें कोई शोधा नहीं, देखा नहीं। उत्सर्ग मतलब त्याग होगा क्या? त्याग। आदान मतलब ग्रहण। उत्सर्ग मतलब त्याग और आदान मतलब ग्रहण। कोई चीज को आदान मतलब ग्रहण। कोई चीज को उठाया, बिना देखे, बिना शोधे, बिना साफ सुथरा किए उठा लिया, तो उसमें सारे जीवों की हिंसा हो गई। ऐसे ही कोई चीज कहीं भी रख दी
तो उसमें देखा शोधा नहीं कि भाई यहाँ जीव जीव हो सकते हैं। तो वो उत्सर्ग मतलब त्याग, और आदान मतलब ग्रहण, और संस्तर, संस्तर उपक्रमण, संस्तर मतलब चटाई होता है, तो चटाई वगैरह जो है उसको बिना देखे जगह पर बिछा देना। कहीं भी बिछा दी चटाई, साफ सफाई नहीं की, बिना बिना सोधे, बिना साफ किए, और ठीक है। तो कोई जीव उसके नीचे दब जाएगा, वो मरेगा। चटाई में कोई जीव होगा तो वो ही मरेगा। और अप्रत्यवेक्षित का अपराजित का मीनिंग क्या है? अप्रत्यवेक्षित मतलब अवेक्षित मतलब बिना देखी हुई। बिना देखी हुई मीनिंग है क्या? हाँ, बिना देखी हुई। बिना देखी हुई नहीं तो कैसे? और अप्रमाजित, प्रमार्जन करना, परिमार्जन प्रमार्जन मतलब साफ करना, शोधना, तो अ लगाया है, मतलब बिना शोधी हुई। तो बिना देखी बिना शोधी वस्तु का त्याग करना, या त्याग करने में जहां फेंकी जा रही है वो चीज, वो जगह को नहीं देखना, और कोई चीज को उठाने ग्रहण करना है, आदान। तो आदान मतलब कोई चीज को कोई दे रहा है जैसे कि, तो ग्रहण कर रहे हैं उस समय भी सोच के ग्रहण करना। हाँ, तो ग्रहण कर रहे हैं, उसमें सावधानी नहीं रखी, देखा नहीं, शोधा नहीं। और चटाई अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्कार उपक्रमण मतलब जो संस्तर, संस्तर अर्थात चटाई, चटाई आदि जो बिछाई है उसमें न तो चटाई को शोधा और न जमीन को शोधा और बिछा दी। तो बिना देखे बिना शोधे बिछाना। शोधे जाते हैं, पता आपको कपड़े कैसे शोधते हैं? सब्जी तो शोधना पता होगी, कपड़े कैसे शोधते हैं? वही तो, कपड़े कैसे शोधते हैं? कपड़े को देखना मतलब जैसे अपन ने शर्ट पहनना है तो देखना अंदर कोई कीड़े वीड़े चढ़ जाते हैं, कोई मकड़ी चढ़ गई उसके ऊपर, लेना और देख के उसको साफ करके फटकार के और फिर पहनते हैं ना। और नहीं तो क्या हुआ, उठाई और फटाक से पहन लिया तो उसमें कोई जीव होगा वो मर जाएगा, अपन को नुकसान होगा वो तो अलग बात है, लेकिन वो जीव, इसको कहते हैं बिना शोधा बस किया, बिना देखे शोधे। तो ऐसे बिछाने करने में, अब पलंग पे बिछे हैं बस बिस्तर डनलप के या वैसे बड़े बड़े बिछे हैं सालों से, उसके अंदर जीव पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे, कोई खबर ही नहीं, तो ये दोष है। और फिर अनादर, अगला है अनादर। अनादर मतलब, अनादर क्या क्या मीनिंग हो गया कि? अनादर वहां वाला था, अनादर सामायिक के संबंध में। हाँ, ये अनादर का मीनिंग कुछ दूसरा ही बोला। प्रोस्तोपास के संबंध में, उपवास के उपवास का। ये प्रोषोदोवास तो मतलब उपवास के समय होगा ना ये? हाँ, उसी के अनादर, अरे ये समय कब निकलेगा, अब वो प्रोस्तोपास का नियम लिया है तो करना तो पड़ेगा पूरा, ऐसे कभी भाव आने लग जाएं अनादर के, तो ये कहलाता है अनादर नाम का दोष, अतिचार। अनुत्साह होना, भूख लग रही है तो पीड़ा होने से अब उपवास में अनादर होने लगा, कब निकले समय पूरा इत्यादि, तो ऐसे अनादर करना। और समय कब निकलेगा ऐसे? हाँ, 10 लक्षण पर्व के व्रत ले लिए, 10 दिन का उपवास का नियम ले लिया। अब दिन के बाद पहुंचे तो शरीर जवाब देने लग गया, अब सोचता है कब निकले, अब नियम तो ले लिया है, सभी की बात नहीं है लेकिन ऐसा है जिनके, वो ये अनादर कहलाएगा, तो ये दोष है। फिर है स्मृति अनुपस्थान, मतलब अनुपस्थान, तो ये जिसके संबंध में है उसी संबंध में भूल जाना, आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना। हाँ, सामायिक जो प्रोस्तोपास की जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनको भूल जाना, है ना, तो वो कहलाता है स्मृति अनुपस्थान। ऊपर स्मृति अनुपस्थान आया था सामायिक के संबंध में, आया था सामायिक के संबंध में, वहां सामायिक के संबंध में अनादर होना, अनुत्साह होना, सामायिक के संबंध में
वो भूल जाना, क्रियाएं भूल जाना सामायिक की, तो स्मृति अनुपस्थान है वो। इस तरह ये दोनों के अतिचारों की चर्चा की। आगे बढ़िए। अब हो गया, हाँ मतलब आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना, कोई अपन जैसे पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हैं उसको भूल जाना, ये होगा टीचर। हाँ, वो रोजदोबाज के जो नियम है वो, वही पूजा पाठ यही सब ना, सबको भूल जाना। पूजा पाठ भी है, और स्वाध्याय। त्याग करना, कषाय, विषय और आहार, तीन चीजों का त्याग है। हाँ, मैं कषाय का, विषय का, आहार, ये भी भूल जाना। इनमें भूल हो जाए और भूल से कुछ, कषाय और विषय और आहार। कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा सविज्ञेया शेषम लंघन कम विदु, ये श्लोक है। ठीक है। हम्म। विषय मतलब, विषय का मतलब क्या लगाएंगे? विषय मतलब पंचेंद्रिय के विषय। वही ना, हाँ, हाँ वो भी भूल जाना। हाँ, इसमें पंचेंद्रिय विषयों का त्याग है, लेकिन कदाचित कोई विषय का उपयोग कर ले, डेली की जो प्रतिदिन की आदत है उसके हिसाब से। विषय करने लगे, खाने लगे, पंचेंद्रियों का भोग करने खाएगा तो लगे। नहीं, लेकिन अब मान लो उसने और भी तरह के भोगों का त्याग कर रखा है, लेकिन वो भूल गया हाँ, और वो दोष लग गया, ऐसा। ठीक है। अब 35वां। भोग, भोगो भोग। भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार। सचित्त संबंध समिश्रा, समिश्राभिश, अभि अभिश वधु, नहीं अब वह तक ही विषम, आएगा, रुकिए रुकिए रुकिए। सचित्त संबंध समिश्रा भिश्व, विषव, विषव, सम्मिश्रा विषव। समिश्रा, समिश्रा विषव धूपक्वाहारा। हाँ हाँ, ये मिश्रा तक चलेगा। हाँ विश्व वधु, विश्व और विष तक चलेगा, दो अलग अलग है। हाँ, सम्मिश्रा विष। हाँ, ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या क्या होगा? एक तो सचित होगा, हम्म। सचित संबंधी, और सचित और मिश्र होगा, सचित मिश्र। सचित अचित में होगा ना, मिश्र होगा तो मतलब। हाँ, सचित्त संबंध। सचित आहार हुआ एक, सचित संबंध, सचित आहार हुआ एक, संबंध का क्या हुआ? सचित संबंध पहले आहार हुआ। सचित्त, फिर सचित्त संबंध, फिर सचित्त सम्मिश्र, हाँ, फिर सचित। अभिशव, और फिर दुहपक्वाहार, ये 5 हो गए। पहले ये सचित को लगा उपभोग, रहे हैं, फिर सचित को सब में लगाना है। हाँ, तीन, उपभोग इसमें भी परिभोग की 3 में लगाना वस्तुएं है। हैं। जैसे, सचित को 3 में लगाना है। हाँ, तो जी सचित्त का अर्थ है जीव सहित पदार्थ का उपयोग करना, जीव सहित हाँ, जीव सहित पदार्थ, कहेंगे। जीव वाले पदार्थ का उपयोग करना है। हाँ, सचित्त। अब सचित्त संबंध, कम, सचित संबंध, सचित से संबंधित वस्तुओं का खाना। हाँ, पहले तो उपयोग करना, तो भी तो खाना ही होगा ना। नहीं, वो सीधा खा तो रहा है, वो सचित्त वस्तु को ही खा रहा है। ये सचित वस्तु को खा रहा है कौन? ये सचित संबंध आहार में। हाँ नहीं, पहले वाले में, सचित्त में। हाँ, वो पत्ते वल फल वगैरह को, सचित जो फल वगैरह है उसको खा रहा है। दूसरे में, उसको खा, दूसरे में वो सचित्त से संबंध रखने वाली वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, खा रहा है या उपयोग कर रहा है, जैसे कि पत्तल है, या केले का पत्ता है, वो या तो पहले में आ रहा है। नहीं, तो उसको नहीं खा रहा है वो, उसमें रखी हुई वस्तु को खा रहा है। पहले में कि दूसरे में खा रहा है? दूसरे में, पहले में तो वो सचित्त पदार्थ ही खा रहा है, दूसरे अच्छा, में से संबंधित वस्तु को खा रहा है। उसमें रखे हुए पदार्थ को खा रहा है। हाँ, जैसे पत्तल है, या केले के पत्ते हैं, आपने देखा होगा, हाँ, देखा है ना। तेरा दक्षिण में ऐसा होता है कि वो इडली, केले के पत्ते में खिलाते हैं ना खाना। हाँ, केले के पत्ते में भोजन कराते हैं, तो केले का पत्ता सचित्त है।
भले ही वो केले का पत्ता नहीं खाएगा, लेकिन केले के पत्ते के संपर्क वाली चीज तो खा रहा है ना। और तीसरा है सचित्त सम्मिश्र, कि सचित्त चीज मिली हुई है। भोजन भी भोजन बोल सकते हैं ना, भोजन करना केले के हाँ पत्ते में। हाँ बिल्कुल। और सचित सम्मिश्र आहार। तो उसमें सचित्त के अचित्त में सचित्त मिला हुआ है। सचित अचित। हाँ, तो अचित्त पदार्थ, अचित्त द्रव्य में सचित्त द्रव्य को भली भांति मिलाकर उपयोग करना सचित्त सम्मिश्र है। तो सचित तो पका, सचित तो हुआ आपका पका हुआ, फिर अचित क्या हुआ? कच्ची। हाँ? नहीं, सचित्त मतलब पका हुआ का। सचित्त मतलब हरी जो ऐसे फल सब्जियां हैं। नहीं, इसमें कुछ अलग ही बोला था आपने कि पका हुआ खाने में कच्ची सब्जी डालना। वो तो दो पकवा नहीं। व्रती जब भूख ज्यादा लगे तो खा लेता है, तो यही हुआ क्या कि ये अचित्त द्रव्य सचित में सचित से सचित्त संबंधी द्रव्य। आहार का मीनिंग यही हुआ क्या? सचित्त संबंध तो हो गया, और अचित सचित्त सम्मिश्र चल रहा है। सम्मिश्र मतलब क्या हुआ कि अचित भी हो गया क्या उसमें? अचित्त भी मिला है उसमें, सचित्त भी मिला है। हम्म, मतलब क्या हुआ, सचित्त जीव सहित पदार्थ, हरित जो पदार्थ है। सचित से मिले हुए वस्तु का खाना सचित सचित से मिश्रित वस्तु का खाना। सचित से मिश्रित मतलब इसमें जो मिश्रित का अर्थ है यही हुआ कि पका हुआ खाने में कच्ची सब्जी डालना, ये क्या मीनिंग है इसका? हाँ, तो पका हुआ खाना अचित्त हो गया। मतलब सब्जी बन गई, वही हो गया, सब्जी जब बन गई उसमें तो उसमें कच्चा डाल दिया। और डाल देते हैं ना, जैसे चने पकाए हुए हैं, मूंग वगैरह है, उसमें ककड़ी की सलाद वैसी डाल देते हैं। एक टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल देते हैं, ऐसे पत्ती डाल देते हैं। तो ये तीसरे नंबर का हुआ ना। हाँ, तीसरा सचित्त सम्मिश्र। और अभिशप, चौथा अभिशप। अभिशप क्या है? कामोद्दीपक, पुष्टिकारक, विषय कषाय वर्धक पदार्थों का उपयोग करना अभिशप है। हाँ मतलब पदार्थों का भोजन गरिष्ठ किया खाना जाए, खाना, गरिष्ठ खाना हाँ, खाना वो कहती चाह रहे। वो अभिशप है। दुष्पक्वाहार। और फिर दुष्पक्वाहार, भली ठीक से। भांति पके या अधिक पके पदार्थों का भक्षण करना दुष्पक्वाहार है। हाँ, कम पके अधिक पके का खाना। हाँ, कभी कभी ज्यादा पक जाती है, उसका स्वाद भी बदल, कभी फिर भी खा लेते हैं, अब खाना तो पड़ेगी। कच्चा होता है तो भी खा लेते हैं, तो भी और हाँ। कभी कटकरी, मतलब अध कच्ची सब्जी है, दाल है, या जो अभी सब्जी की बात कर रहे हैं, तो उसको ही खा गए कि ठीक है वो भी अच्छी लग रही है, ऐसा बोल के खा लेते हैं। हम्म। प्रॉपर पकी होना चाहिए, व्यवस्थित, ना कच्ची हो ना पकी ज्यादा पके, और ना अध कच्ची रहे, भली भांति पके, वो भोजन करना चाहिए। तो ठीक है। इनसे उपभोग परिभोग परिमाण व्रत दूषित होता है। यहाँ प्रश्न है, दो पक्वाहार के भक्षण में क्या दोष है? उत्तर इसके है, दो पक्वाहार के भक्षण से क्या दोष है? कम पके हुए अधिक पके हुए से क्या? हाँ, इससे इंद्रियों में मद की वृद्धि होती है, वातादि रोग उत्पन्न होते हैं, उनके उपचारादि हेतु धन का व्यय, अशुद्ध औषधियों का सेवन, संक्लेश भाव इत्यादि से पाप का बंध होता है, अतः यह त्याज्य है। मुनि भी दुष्पक्वाहार का त्याग करते हैं। हाँ, क्या क्या होता है? मुनिराज भी दुष्पक्वाहार का त्याग करते हैं। इससे इससे आपने बताया ना, पहले नंबर क्या बताया, क्या होता है? पहले तो मन में, इंद्रियों में मद की वृद्धि होती है, मतलब मदमत्तता बढ़ती है, इंद्रियों की लोलुपता बढ़ती है। इंद्रियों की लोलुपता। दूसरे में वातादि ये उत्पन्न होते हैं, मतलब वात पित्त और कफ ये विकार होते हैं ना, वातादि हाँ हाँ, उत्पन्न होते हैं। वात का विकार होना। हाँ, आदि।
फिर जब वात आदि रोग होंगे तो उसके लिए उपचार के लिए धन खर्च करना पड़ेगा। धन खर्च करना पड़ेगा तो क्या हुआ कि धन खर्च करने के लिए कमाना भी तो पड़ेगा, तो कमाने में भी पाप करो। ठीक है। धन भी खर्च करना पड़ेगा, अशुद्ध खानी पड़ेगी, है ना। और फिर जितनी जब तक रोग रहेंगे तब तक परिणाम भी संक्लेश भाव रूप रहेंगे, बंद होगा। इतने परंपरा से इतने दोष होते हैं। और लिखा है सचित्तादि के उपयोग में प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, तो उत्तर प्रमाद, तीव्र क्षुधा, तृषा, तीव्र राग इत्यादि से इनके उपयोग में प्रवृत्ति हो जाती है। किसमें? मतलब हम सचित्तादि का सेवन क्यों करते हैं? जब ज्यादा, जब प्रमाद हो मतलब असावधानी हो, जब तीव्र भूख लगी हो, तेज प्यास लगी हो, तीव्र राग हो रहा हो, राग मतलब उसकी वस्तु की के प्रति आसक्ति हो, तो ये अतिचार होते हैं। तो मतलब सचित्तादि का उपयोग होता है। तीव्र राग हो रहा हो, तीव्र राग मतलब खाने के प्रति राग हो रहा हो ना? मतलब जैसे कच्ची पक्की सब्जी बनी है, अब पूरी तो नहीं पक पाई, लेकिन अब ठीक है, वही फेंक तो नहीं सकते, ऐसा सोच के खा लेते हैं। नहीं तो आप बोल रहे हो कि तीव्र राग है, तो फिर क्यों बोलेंगे? उसके प्रति तीव्र राग है ना, खाने में, वस्तु में, फेंकना ना पड़ जाए। अब जैसे यहाँ वो विषय नहीं है, लेकिन मान लो खीर बनाई अच्छी बढ़िया और उसमें बाल निकल आया या कोई चीज निकल आई, उससे इतनी सारी फेंकना पड़ेगी, तो धीरे से उसको बाल को फेंक दिया और खा गए। तो उस वस्तु के प्रति आसक्ति है ना, आसक्ति है इसलिए सेवन करता है। ऐसी वस्तु के प्रति आसक्ति है तो उनका सेवन करता है ना। ठीक है। अतिथि समविभाग व्रत के अतिचार। है टाइम आपके पास? 4-5 मिनट और कर लेते। ठीक है। पढ़िए 36वां। सचित निक्षेपाभिधान पर्व्यपदेश मात्सर्य कालाति क्रमः। सचित निक्षेपाभिधान निक्षेपाभिधान साथ में होगा क्या? सचित निक्षेपाभिधान पर्व्यपदेश मात्सर्य कालाति क्रमः। हाँ, अब ये अतिथि समविभाग के संबंध में है, ये तो उस संबंध में अर्थ लगाना है। सचित निक्षेप, ये जो सचित वस्तु, सचित चीज है, उसमें रखी हुई चीज निक्षेप, वो मुनिराज, वो अतिथि को देना, मुनिराज को देना। हाँ ठीक है। सचित में रखी हुई कोई खाद्य पदार्थ है, उस वस्तु को, उस खाद्य पदार्थ को, भोजन को मुनिराज को देना, तो वो सचित। पहले में भी था ना, अपन ने किया था सचित संबंध। ये अलग चीज हो गई, यहाँ वहां अलग है पर मीनिंग एक ही था कि कह रहे कि पत्ते में रखा वो खाना खाना। अब ये मुनिराज को देना बोल रहे हैं, ये मुनिराज को देना हो गया, आहार का देना। हाँ, सचित निक्षेप हो गया, निक्षेप मतलब रखा हुआ, ठीक है, उससे से ढकना, मतलब सचित्तापिधान, आपिधान मतलब ढकना, सचित्त वस्तु से ढका हुआ, ढके हुए भोजन मुनिराज को दे देना, ठीक है ना। और तीसरा है पर व्यपदेश, अन्य दान स्वयं देकर दूसरों से अपने नाम से देना, या दूसरों से दान देना। पर व्यपदेश, अन्य की वस्तु को स्वयं लेकर अपने नाम से देना, या अपनी वस्तु दूसरे के हाथ से दिलाकर अपना नाम छिपाना, पर व्यपदेश है। दान स्वयं देकर दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरों के द्रव्य को स्वयं देना। हाँ, पर व्यपदेश है। देखो क्या गजब है।
अपना नीति से कमाया हुआ भोजन या जो भी वस्तुएं हैं वो देना ही दान कहलाएगा, नहीं तो ये कहलाएगा, दोष है। फिर दूसरों से हम दिलवाते हैं ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं देना, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मतलब हमने दूसरे की वस्तु को अपने नाम से दे दिया। दूसरे की वस्तु हमने दूसरे के द्वारा दिया लेकिन अपना नाम छिपा दिया कि मेरा नाम मत बताना, ये उनको दे देना। अपनी वस्तु दूसरे के हाथ से दिलाकर अपना नाम छिपाना। दूसरे के हाथ से देकर अपना नाम छुपाना। अपनी वस्तु ना। हाँ, अपनी वस्तु है वो। पहले दूसरे की वस्तु स्वयं देना, स्वयं लेकर देना अपने नाम। दूसरे की वस्तु स्वयं देना, स्वयं अपने नाम से देना। अच्छा, अपने नाम से देना। दूसरे की वस्तु अपने नाम से दे देना किसी को। और यहाँ अपनी वस्तु दूसरे के द्वारा देना और अपना नाम छिपाना, ये दोनों ही दोष हैं। फिर निरादर पूर्वक दान देना, यथाविधि योग्य दान देने वाले अन्नदाता के गुणों की सराहना नहीं करना, अधिक सखा भाव रखना मात्सर्य है। क्या मात्सर्य क्या है? मात्सर्य ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या। तो दूसरे अनादर पूर्वक देना, अनादर पूर्वक देना या अथवा दूसरे दाता से ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना दूसरे दातार से, ये सब कालातिक्रम। ये अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हैं। हाँ। फिर कालातिक्रम, दान के काल का उल्लंघन कर अकाल में आहार देना। समय पर आहार ना देना, जैसे कि मुनि महाराज हाँ, का टाइम 10 बजे का है तो लेट देना, हाँ, वही होगा। ठीक है, ये हो गए अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार। हाँ। संलेखना के अतिचार, फिर ये आखिरी है अतिचारों में। फिर दान का लक्षण। ठीक है, ये बाद में कर लेंगे, है ना? ठीक है, संलेखना के और कर लो। ठीक है, पढ़िए 37वां। जीवित मरणांशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। तो ये इसके 3 बताएं कि 5 के भी 5 है। सबके जीवितांशा, जीवितांशंसा, जीवित आशंसा, मरण आशंसा, जीवित आशंसा सब में लगेगा, दोनों में नहीं, शंसा अशंसा सब में लगेगा। आशंसा, अशंसा नहीं है वो, आशंसा। अशंसा, आ है कि अ है? आशंसा, बड़ा जीविताशंसा तो आशंसा हो गया ना। जीविताशंसा, मरणाशंसा है। जीवित आशंसा मतलब जीने की इच्छा होना। हाँ, जीने की इच्छा मरने रखना, की इच्छा होना, मरने की इच्छा है। लोग आदि से कष्ट घबरा के जल्दी से मरने की इच्छा होना, ये हाँ, तो आया ना समाधि मरण में, समाधि भावना में न जीने की इच्छा न मरने की वो वांछा। लाखों वर्षों तक मित्रानुराग, जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। हाँ, वही ऐसा भी है। लेकिन यहाँ दोष लग रहा है कि दोष है, इच्छा है, मरने की इच्छा है। मित्रानुराग, मित्रों के साथ अनुराग होना, बार बार हाँ, याद मर रहे करना। हैं और मित्रों में, अरे भैया ये उनको बुलाओ, वो हमारे लिए है, वो है मित्रानुराग, वो नहीं छूट रहा। सुखानुबंध, भोगे हुए सुखों को याद करना। फिर है निदान। निदान मतलब आगे के भोगों को याद कर लेना, इच्छा, आगे के भोगों की इच्छा करना। आगे के भोग मतलब आगे के अगले भाव में, अगले भाव में, फिर ऐसा हो, अगले भाव में कब प्राप्त होगा, ऐसा। काल में मुझे इस धर्म का फल प्राप्त हो जाए और मैं ये जितनी तकलीफें हो रही है सब इनसे मुक्त हो जाऊं, ऐसी भावनाएं होना। इस तरह से ये संलेखना व्रत के अतिचार हैं।
ठीक है। हाँ, अब ये मतलब अब ये 3-4 ऐसे अभी तो याद हो गए हैं, हाँ लेकिन अब वही है कि वो से जब देखेंगे तब और फिर रिवीजन होगा, वरना तो फिर थोड़े टाइम में मेरे को लग रहा है भूल सकते हैं हम तो। नहीं, ये तो हर बहुत दिन सारे हैं ना, पाठ करें। भूलेंगे ही। हर दिन पाठ करने से, भले ही पूरा नहीं करें तो एक एक अध्याय का हर दिन करते जाएं पाठ। हम्म, नहीं तो वो ये वाले अत्याचार में थोड़े से बहुत सारी चीजें हैं, बाकी तो फिर भी चलो ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। तो अब दो दो सूत्र रह गए हैं, 38वां और 39वां कल करेंगे, फिर 8वां अध्याय शुरू करेंगे। हाँ हाँ, कल तो नहीं, परसों करेंगे ना। हाँ, परसों परसों। हाँ, और अभी तो बस ये तो हुआ नहीं इनका, तो ये तो कल शायद कुछ बोलने वाला है इनको, उदयपुर में कुछ बोलना है, पता नहीं है। अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक है। ठीक है। ओके।